वेलकम बैक टू माय चैनल में। मेरे चैनल अगर आप नए हो तो मेरा नाम होता है शाहीन मेकओवर्स, जहाँ पे मैं मेकअप आपको सिखाती हूँ और एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको हिट कर देना। हिट करने के बाद लाइक और शेयर करना। ये हमारी वीडियोज़ हैं, आगे हम लोग एक कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये लुक कैसे क्रिएट किया। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अभी आगे जाके आपको वीडियो में पता चलेगा ये पाकिस्तानी मेकअप लुक क्या एक मॉडल के ऊपर क्यों। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ, पाकिस्तानी मेकअप लुक है, जहाँ पे मैं आप लोगों को अभी सीटीएम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सीटीएम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपने पहले वाले वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि सीटीएम में हम लोग कितना मतलब जितना आप टाइम दोगे, मैंने शायद यहाँ पे स्टार्टिंग के स्टेप्स काट चुकी हूँ। नॉर्मल और जैसे कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करना, सी मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तीन बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद मैंने ये देने के बाद 5 to 10 मिनट्स वेट किया। वेट करने के बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर यूज़ किया। प्राइमर जो है, इनके पोर्स बहुत थे तो इस वजह से मैंने बेनिफिट यूज़ किया। मेरा बहुत फेवरेट है, या तो फिर आप फॉरएवर 52 का भी ले सकते हो। ऐसा सच नहीं है कि मैंने जो यूज़ किया आपको ये वही यूज़ करना है, आप जा सकते हो। अगर आज बहुत छोटे छोटे नॉर्मल प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। छोटे मोटे ब्रांड्स भी आज अच्छे ला चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 प्राइमर यूज़ किया, एक हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ किया, एक पोर मिनिमाइज़र यूज़ किया। ये तो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये स्टेप्स जो हैं मैं हम लोग करते हैं हमारे मॉडल्स के ऊपर, इस वजह से क्योंकि मॉडल जो है ना 2 या 3 घंटे बैठती है हमारे लिए। फिर उसके बाद हेयर स्टाइलिंग करती है। हेयर स्टाइलिंग के बाद उनको क्लोथिंग पहनाया जाता, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है इनको। तो हम लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को मॉडल्स को थैंक्स बोलना चाहिए कि वो हमारे लिए टाइम निकाल के आते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। इसके बाद हम लोग न्यूट्रलाइज़ करेंगे। न्यूट्रलाइज़ के लिए फर्स्ट इनके फेस में बहुत सारे एक्ने थे, तो इस वजह से मैंने ग्रीन कलर कैरेक्टर यूज़ किया। ये कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, अगर आपको डिटेल में जानना है मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताना, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस बना दूँगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू को काटने के लिए ऑरेंज यूज़ किया। ऑरेंज करेक्टर जहाँ जहाँ इनके पिगमेंट्स थे, जहाँ इनको ब्लैकनेस ब्राउननेस था, थोड़ा ऐसा था, तो मैंने यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया। इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही ब्लेंड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ब्लेंड किया है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करेंगे। न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपको कोई कुछ पैलेट यूज़ करते हैं, उस पैलेट का नाम, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो या अगर आप मुझे फॉलो भी नहीं करते, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस जाओ और देखो और बोलो कि मेरा कौन सा वाला फेवरेट है। इसमें ये मेकअप स्टूडियो का होता है। अगर आप मेरे न्यू फॉलोवर हैं या तो फिर आप फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको हिट कर देना। हिट करने के बाद लाइक और शेयर कर देना। तो तो न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ, जो है मेकअप स्टूडियो का है, EP65 है, जहाँ पे आपको आपका खुद का आप बना भी सकते हो इसमें मेकअप स्टूडियो में जाके। ये मेरा बहुत फेवरेट है, आपसे नहीं, मेरा जब से करियर स्टार्ट हुआ है तब से मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स वन ऑफ बेस्ट एंड इट इज़ गुड, आई लव द। उसके बाद मैंने फाउंडेशन यूज़ किया। फाउंडेशन जो है मैंने नार्स का यूज़ किया। नार्स और 4 लिटिल का फाउंडेशन दोनों मिक्स मैच करके इनके फेस पे यूज़ किया है। देखो, जब आप जो भी यूज़ करोगे ना, यू हैव टू बी, आपका स्किन फ्लॉलेस लगना चाहिए। आपके फेस में जो भी फाउंडेशन यूज़ करो वो अच्छा लगना चाहिए। दैट इज़ द, अगर आपको फाउंडेशन मिक्सिंग भी अगर आपको जानना है तो मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताना, उस हिसाब से मैंने वीडियोस बना दूंगी कि कौन से 3 शेड्स लोगे, कौन सा क्या करोगे, कैसा करोगे, मैं उसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग लिक्विड ब्लश लेंगे। लिक्विड ब्लश मैंने आई थिंक सो मैंने यूज़ किया था, आई हैव फॉरगॉट, बहुत लॉन्ग वीडियो है ये। आई थिंक सो कीरो का यूज़ किया था। बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि आप एक ब्रांड में लो। हम लोग देखो, हम लोगों ने चंद प्रोडक्ट्स हैं कि हम लोगों ने जो वैनिटी बनाया था उसी पे हम लोग ये हो गए। तो यहाँ पे मैंने उनको काउंटरिंग कर रही हूँ। मैंने कट्स लगा रही हूँ उनके फेस में। यहाँ पे क्लास चल रही है एक्चुअली, जो मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरे पास आके, जो पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए मैंने ये डिटेल क्लास रखी थी कि कैसे कट करते हैं, क्या
करते हैं उनको डिटेल में मैं ले रही हूँ। इस वजह से ये मतलब हम लोग पूरा डिटेल में मैं डाल भी नहीं सकती हूँ, बिकॉज बहुत लंबा, लाइक आई थिंक सो ये 2-2.5 घंटे का वीडियो जो मैं बस 20 मिनट्स में 2.5 घंटे की वीडियो जो है मैं 20 मिनट में आपको दिखा रही हूँ। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टाइम होता है। तो यहाँ पे कंसीलर जो है मैंने टू फेस का यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक ट्रिक एंड टेक्निक अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ। आज ये यूज़ हो रहा है तो पहले उससे पहले ऐसे यूज़ होता था, तो ऐसे करके मैं बता रही हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को कि ऐसे ऐसे भी होता है। तो इसको ब्लेंड करके दिखा रही हूँ कि कैसे होता है, अगर इसको ब्लेंड करूँगी तो कितना टाइम लग रहा है, और इसको मैंने 2 या 3 मिनट में ही ब्लेंड कर दिया, तो सबको टाइम लगता है। तो मैंने बता रही हूँ कि वहाँ कट करने तक ही आपको ब्लेंड करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वन बाय वन आपको धीरे धीरे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करना जितना करोगे ना उतना फ्लॉलेस मेकअप होगा। तो उनको धीरे धीरे हर एक चीज़ बता रही हूँ, तो धीरे धीरे आपको भी वैसे ही करना। अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आपको मेकअप अच्छा आ जाएगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेकअप नहीं आएगा। यहाँ पे देखो पहले ऐसे करते थे, आज बस इतना सा अमाउंट में हम लोग करते तो कितना इजीली ब्लेंड हो गया। अभी उसको कितना हैवी लगेगा उसके आईज़ में। तो यही बता रही हूँ कि कितना डिफरेंस होता है ब्लेंडिंग में, आप देख लो यहीं पे। तो यही बताते हैं हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को, डिटेल वीडियो में जाते हैं। यहाँ पे आई थिंक सुकीरो यूज़ कर रही हूँ, फिर से ब्लश चला गया था कंसीलर यूज़ करने की वजह से। तो फिर उसके बाद मैंने सेटिंग स्प्रे मारा है जो है करलॉन का है। अगर आप लोगों को मेरी वैनिटी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको अपनी वैनिटी भी दिखा दूँगी। यहाँ पे करलॉन का मैंने फेस सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ट्रांसलूसेंट पाउडर है। तो यहाँ पे दिखा रही हूँ कि पहले ऐसे ऐसे यूज़ करते थे, मगर आज वही चीज़ हम लोग डस्ट ऑफ करते हैं, ऐसे डस्ट ऑफ करके अभी देखो वहाँ पे ऐसे लगाते हैं। यही दिखा रही हूँ, यही डिफरेंस होता है। उसके बाद फिर मैंने ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज आजकल वो लाइंस आ जाते हैं। लाइंस नहीं आने के लिए की भी टेक्निक बता रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। देखो अभी आइस कैसे हो गए, अच्छे से हो गए, तो ऐसे भी हो जाए। पाउडरिंग कर रही हूँ, पाउडरिंग करने के बाद अच्छे से फेस को सेट करेंगे। सेट करने के बाद आपको कोई भी स्प्रे यूज़ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पाउडर आइटम यूज़ करना। अभी जो भी आप यूज़ कर चुके हो, जैसे कि लिक्विड फॉर्म में जो भी था आपने यूज़ कर लिया था, अभी पाउडर लगाने के बाद आप लिक्विड यूज़ नहीं कर पाओगे, कुछ भी यूज़ नहीं कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ पाउडर आइटम्स यूज़ करोगे। जैसे कि ब्राउन्सर हो गया, जैसे कि ब्लश हो गया, हाइलाइटर हो गया, ये सब जो है आपका पाउडर आइटम होता है। क्योंकि जब फेस सेट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कोई भी लिक्विड आइटम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब देखो कि यहाँ पे ब्लश है, ब्लश जो है मैं यहाँ पे करेक्टर कॉस्मेटिक का ले रही हूँ, बहुत अच्छा आप यूज़ कर सकते हो। अगर कोई स्टार्टर है जो अभी अभी नया नया मेकअप आर्टिस्ट बना है तो वो ये ले सकता है, क्योंकि इसमें 2 हाइलाइटर शेड्स भी आ जाते हैं, आप लेके यूज़ कर सकते हो। ये भी ले सकते हो, या फिर फॉरएवर 52 ही ले सकते हो, और शॉपरल ले सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, ऐसा सच नहीं है कि यही यूज़ करो या वही यूज़ करो। तो ये अच्छा था तो मैंने बताया। अगर आपको ऐसे कोई और ऐसे कुछ चाहिए वीडियो की वहाँ पे मैं वैनिटी शेयर करूँ तो नीचे कमेंट करना कि वैनिटी, तो मैं शेयर कर दूँगी। फिर उसके बाद हाइलाइटर यूज़ करूँगी। हाइलाइटर से पहले शायद मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी, आई डोंट नो, आई थिंक सो आई डू ब्रॉन्जिंग एंड देन हाईलाइटिंग करूँगी। येस, आई डू ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग जो है मैंने एले गर्ल का लिया है। ब्रॉन्जिंग आप यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज एक फ़ेस को ना आपको शेप लग जाएगा कि आपके फेस में जो है ना शेप आ जाएगा, बस इस वजह से यूज़ कर रही हूँ। एज सच की नीड नहीं है कि आपको ज़रूरत नहीं है, तो बस आप सिर्फ नोज़ को भी कर सकते हो। ऐसा सच नहीं, बिकॉज ये मॉडल है तो इनका फेस थोड़ा शार्पिंग लगे, इस वजह से करना ज़रूरी है। तो काउंटरिंग करने के बाद हम लोग हाइलाइटर यूज़ करेंगे। हाइलाइटर जो होगा, और ऑफरा बहुत अच्छा, ऑफरा भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे शायद ऑफरा यूज़ किया, येस आई हैव यूज्ड ऑफरा। ऑफरा का हाइलाइटर बहुत अच्छा है। मतलब इसमें जो है ना शिमर पार्टिकल्स वगैरह नहीं है, ऐसा लगेगा कि आपका फेस एकदम शाइनिंग होने लगा। हाँ, चंद प्रोडक्ट्स आते हैं कि अभी ले लो, चंद प्रोडक्ट्स हैं, मुझे उतना तो याद नहीं है कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मैंने ज़्यादातर यूज़ किया ही है ये। फिर MAC, फॉरएवर 52, यही ब्रांड्स ही यूज़ किया। ये तो बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, आप ले सकते हो। तो बस इसके बाद हम लोग इनके आइज़ में जाएंगे। आइज़ जो है आईब्रोज़ बनाएंगे। आईब्रोज़ में हम लोग एनास्तासिया बेवर्ली हिल्स से इनका बनाएंगे। एनास्तासिया से फर्स्ट हम लोग बैक से जाएंगे, फिर धीरे धीरे
पहले बैग में फिल करेंगे, फिर उसमें जो लेफ़्ट आउट होगा उसी से हम लोग फ्रंट में जाएंगे, क्योंकि बस जितना प्रोडक्ट ले लिया है काफ़ी है। देख सकते हो ऑलरेडी शेप हो चुकी है। ऐसे ही सेम नॉर्मली सेकेंड आइज़ में भी, क्योंकि क्लास चल रही है तो स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह चल रहा है, तो होता रहता है। एज सच तो नहीं है कि ऐसा करना या वैसा करना। तो फिर उसके बाद जो है ना, अब धीरे धीरे करके करना है। फिर उसके बाद हम लोग आइज़ में जाएंगे। आइज़ में मैंने शायद मॉर्फी बेवरली हिल वॉल्यूम 2 यूज़ किया हुआ है, पर ये कहाँ मिल रहा है मुझे नहीं पता। जब मैं ली थी तो कोई मेरा कज़न अब्रॉड गया था, तो वहाँ से मैंने उसको ऑर्डर किया था कि लेके आने के लिए, तो वहाँ से लेके आए थे। बट आई डोंट नो कि इंडिया में कहाँ मिल रहा है। आई सच कि उतना तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने ये मेकअप के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ वही पैलेट यूज़ किया, मॉर्फी पैलेट ही यूज़ किया हुआ है। बट आई डोंट नो कि बैंगलोर अभी इंडिया में कहाँ मिल रहा है। अगर आप देखो, ट्राई करो, इंस्टाग्राम में कोई भी किसी में मिल जाएगा तो ऑर्डर कर लेना। मैंने उसी पैलेट से लिया हुआ है। नॉर्मली लाइट ब्राउन लेके उन्हीं के आइज़ में ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करना ज़रूरी है गाइस। ब्लेंड जब तक नहीं करोगे, आप कोई भी स्टेप कर लो, ब्लेंडिंग इज़ मस्ट। अगर आप फाउंडेशन भी यूज़ करोगे तो ब्लेंडिंग ज़रूरी है। अगर आप ब्लश यूज़ करो तो वहाँ पे भी ब्लेंडिंग यूज़ करना ज़रूरी है। हाइलाइटर में भी ब्लेंडिंग करना ज़रूरी है। तो आईब्रोज़ में भी जब आप करोगे वहाँ पे भी ब्लेंडिंग करना ज़रूरी है। और आई शैडोज़ में जो है ना, बहुत आपको टाइम स्पेस बहुत चाहिए। जब तक आपका ब्लेंडिंग नहीं होता, आप ब्लेंड 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 ही करते रहना है। जब तक आप ब्लेंड करोगे, लाइट ब्राउन लिया है, नेक्स्ट डार्क ब्राउन, ये 2 ही शेड्स में मैं खेलूँगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, बिकॉज़ मैं इनको ज़्यादा ताम झाम का नहीं दे रही हूँ। बहुत सिंपल मेकअप है, आप कर सकते हो। अगर आप क्रिएट किए हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है द मेकअप आर्टिस्ट शाइन, वहाँ पे जाके आप मुझे ये वीडियो भेज सकते हो कि मैंने ये ट्राई किया था, कैसा है, क्या है। मैं आपको वहाँ पे भी हेल्प आउट कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद मैं नॉर्मल ब्लश लेके ब्लेंड कर रही हूँ। देखा आपने कितना हम लोग ने ब्लेंड, मतलब ये एक वीडियो आप देख रहे हो कि 4-5 सेकेंड्स का ये कर रही हूँ, ये फास्ट में। अगर अब मैं स्लो में जाऊँगी ना, एक आई मेकअप मुझे 20 मिनट्स लगेगा, ठीक है। 20 मिनट्स ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब एक आई मेकअप को 15 से 20 मिनट्स लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने दोनों कलर को मर्ज करना है। आप अब यहाँ से ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों कलर, जो मैंने डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन को लिया है, दोनों को अच्छे से मर्ज करना है। जब तक आप मर्ज नहीं करोगे, आपका आई मेकअप अच्छा नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। उसी पैलेट में ग्रीन कलर आता, इस वजह से मैंने कहा था कि मॉर्फी पैलेट ले लो, बहुत अच्छा है। दोनों को अच्छे से मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मैंने ग्रीन कलर लिया है। ग्रीन कलर लगाने के बाद मैं कट क्रीज कर रही हूँ। अगर कट क्रीज, अगर आपको डिटेल वीडियो जानना, आप इससे पहले वीडियोज़ हैं जहाँ पे, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप जाके मेरे बिफोर वीडियोज़ देख सकते हो कि कहाँ कैसे कट क्रीज करते हो और कैसा होता है। डिटेल वीडियोज़ हैं, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे क्लास चल रही है और ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैंने शायद कट आउट कर दिया है। तो ये वीडियो जो है ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं कलर्स को क्यों हम लोग कट क्रीज करते हैं, अगर ये आपको जानना है तो नीचे मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि मैं आपको एक डिटेल क्लास लूँगी, तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ आइज़ में। सिर्फ आइज़ की वीडियोज़ भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। तो फिर यहाँ पे सेम नॉर्मल कलर्स लेके मर्ज कर रही हूँ। जो भी ग्रीन कलर है मैंने उसको मर्ज कर रही हूँ। मर्ज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मर्ज नहीं करोगे यहाँ पे, तो आपका कलर जो है डिस्पोज लगेगा कि आपने कुछ अच्छा, मतलब आपने कुछ किया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो, मैंने सारे कलर्स को मर्ज करना। जब तक आप मर्ज नहीं करोगे, कलर्स आपको परफेक्टली आईज में पॉप आउट होके नहीं आएंगे। जब आप पॉप आउट करोगे, कि यहाँ पे कंसीलर इस वजह से ही लगाया है क्योंकि वो ग्रीन कलर पॉप आउट लगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेम पैलेट से मैं थोड़ा सा
मेटालिक गोल्डन कलर आता है, उसी वही मेटालिक गोल्डन कलर यूज़ किया है। तो ऐसे ये कलर्स यूज़ करके आप बना सकते हो। तो इसके बाद हम लोग नॉर्मली आईलाइनर और ई लगाएंगे, तो आगे वीडियो में देखो। अभी हम लोग यहाँ पे आईलाइनर यूज़ करूँगी। आईलाइनर जो है मैंने यूज़ किया है, आई थिंक सो एक और आई का शायद छोटा सा वीडियो आ गया है कैसे हम लोग करते हैं। तो ये थोड़ा मतलब बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स को हम लोगों को तरीके के मेकअप सिखाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ पे ऐसा ब्लेंड किया, यहाँ पे थोड़ा ऐसा कर लूँगी। तो उसके बाद सेम मर्ज करेंगे। मर्ज करना ज़रूरी है गाइस। जब तक आप मर्ज नहीं करोगे आईज़ पे, पीछे बैकग्राउंड आ रही है, सॉरी, कुछ गणेशा का चल रहा है फेस्टिवल, तो इस वजह से कुछ चल रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट कुछ म्यूज़िक चल रही है पीछे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे आईलाइनर यूज़ किया। आईलाइनर मैंने यूज़ किया है कलर बार का, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। फेसेस कैनेडा और कलर बार मेरा फेवरेट है गाइज। एक चीज़ मैं बता देती हूँ आप लोगों को, कलर बार हो या फेसेस कैनेडा हो, आपको यही फाउंडेशन यूज़ करना, आपको वो फाउंडेशन करना। अगर आपके पास ब्लेंडिंग अच्छी है तो आप 100 रुपीज़ में भी ना एक फाउंडेशन में ब्लेंडिंग जब अच्छी करो तो आपका बेस अच्छा ही आएगा, ठीक है, यही बोलूँगी। तो नीचे हम लोग सेम कलर से मर्ज कर रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा काजल डालेंगे। काजल डालने के बाद उसको स्मोक आउट करेंगे। स्मोक आउट करने के बाद वाइट काजल लगाएंगे। आप देख सकते हो कि मैंने नीचे तक एज पाकिस्तानी जैसे होते हैं उनके आईज़ थोड़े शार्प होते हैं, तो मैंने उनकी शार्प करने की कोशिश की है। काजल से स्मज आउट किया। फिर उसके बाद ऊपर के लेयर में मैंने काजल नहीं लगाया, वाइट काजल यूज़ कर रही हूँ। आप देख लो ध्यान से, वाइट काजल यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया मेकअप ऑफ आईज़। आईज़ का मेकअप मैंने कर दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा ग्लिटर लगाएंगे यहाँ पे। मैंने ग्लिटर यूज़ किया मेकअप स्टूडियो का, मेरा बहुत फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है। फिर उसके बाद मैंने ग्लिटर्स यूज़ किया था, फॉरएवर 52 के ग्लिटर्स आए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप यूज़ कर सकते हो। गोल्डन डस्ट या ऐसा ही कुछ आता है, वो मैंने यूज़ किया, आप ले सकते हो। ये ऑल सबके लिए मैच हो जाता है, इस वजह से बोल रही हूँ। तो ये हमारा फाइनल लुक तो नहीं है, फाइनल लास्ट है। अब इसके बाद हम लोग आई लैशेज़ लगाएंगे। फिर मस्कारा मैंने फेरारोशी का यूज़ किया। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं गाइज, एज सच नहीं है कि फेरारोशी है तो फेरारोशी ही यूज़ करो। कोई ब्रांड का, मेबेलिन, लॉरियल, सब अच्छे ही हैं, मैं वो भी यूज़ करती हूँ, ये भी यूज़ करती हूँ, मार्स के भी यूज़ करती हूँ। ऐसा सच नहीं है कि स्विस ब्यूटी के भी यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है, सब यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं यार, छोटे ब्रांड्स में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस करना तो छोटे ब्रांड से यूज़ करना, बाद में बड़े ब्रांड को यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों के हाथ में प्रैक्टिस हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो इस वजह से हम लोग कर लेते हैं हमारे पास। तो ऐसा तो मैं उनके आइज़ को थोड़ा देख रही हूँ कि कौन सा सही है, का सही वाला लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे लैश ग्लू जो है PAC का लगाया हुआ है। PAC की भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर DUO करके आता है, ये दो ही मैं यूज़ कर सकती हूँ। इन दोनों में से कोई भी आप यूज़ करके लगा सकते हो। तो यहाँ पे इनके लैशेज़ हो गए। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे फेस सेट करेंगे, उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का वीडियो है, तो थोड़ा प्रोसेस जाएगा। अभी हम लोग लिपस्टिक लगाएंगे, लिपस्टिक आएगा। तो फर्स्ट लिप लाइनर यूज़ करेंगे, आई थिंक सो, हाँ, लिप लाइनिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक से ही लेके लिप लाइनिंग यूज़ किया। अगर आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप लिप लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे किया हुआ है, बस उतना ज़्यादा, मतलब तब मुझे शायद मेरे पास लिप लाइनर्स का कुछ पैकेट मिल नहीं रहा था या कहीं रख दिया था, ऐसा ही कुछ था। तो 2 कलर को मिला के मैंने यूज़ किया हुआ है। तो देख लो आप सारे, तो अच्छे से मैंने इनको लिप में रेडिश पिंकिश ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ताकि उनके स्किन पे लगे कि वो मेकअप के ऊपर जैसा लगे वैसा ही करेंगे। जब तक उनके मेकअप में वो लगता है ना, जब उनके मेकअप में वो लग रहा है तो फेस में भी लगेगा। तो अभी देखना उनका फेस बहुत अच्छा हो गया। फिर अभी हम लोग लैशेस सूखने रखे थे, लैशेस लगाएंगे और मेकअप हो चुका है। तो यहाँ पे सेटिंग स्प्रे जो है मैं करलॉन का ही यूज़ करूँगी, वन ऑफ माय फेवरेट। ये करलॉन का जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद हमारे फाइनल टचअप्स होते हैं इनको, जैसे कि आईब्रोज जेल लगाते हैं, क्योंकि आईब्रो जेल नहीं निकलना है। फिर ब्लेंडिंग करेंगे, कैसा ब्लेंडिंग हुआ है, तो सब कुछ करेंगे जैसा जैसा होएगा। अभी सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है, यहाँ पे अर्बन डीके का यूज़ किया है, सॉरी मैंने करलॉन का बोला था, अर्बन डीके का यूज़ किया है। तो बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। फिर उसके बाद ब्लश में पूरा, मतलब ये मैंने शायद एंडिंग तक का दिखाया है कि हमारा फाइनल टचअप कैसा होता है, और होने के बाद भी हम लोग कितना उनके पीछे लगे रहते हैं कि ऐसे करना
करना है, वैसे करना है। फिर उसके बाद हेयर स्टाइलिस्ट आएंगी और इनका हेयर स्टाइल होगा। अभी देखो ये उनका फाइनल लुक है, कितनी प्यारी लग रही हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको हिट कर देना। हिट करने के बाद लाइक और शेयर करना। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड को अगर मेकअप करना पसंद है तो डू शेयर फॉर देम।